महाराज इंद्र ने जिस समय उर्वशी का नाम सुना, महाराज इंद्र ने जिस समय उर्वशी का नाम सुना, मेरे प्यारे भक्तों आज कहने लगे राजन जो चाहिए मांग लो, लेकिन एक प्रार्थना है, क्या मैं तुम्हें उर्वशी को नहीं दे सकता? धन दौलत यश कीर्ति जो चाहे मांग लो, उर्वशी नहीं दे सकता हूं। ये इंद्र लोक की शोभा है। अरे उर्वशी के लिए तो इन देवों ने भी मनमोहा है। तुम उर्वशी की बात करते हो? ना ना ना, हम उर्वशी न देंगे। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, उर्वशी की बात को सुनकर 33 कोट देवता कहने लगे, बोले महाराज एक प्रार्थना है। राजा गंगाधर राव को अगर आपने वचन पूर्ण नहीं किया तो तोहिनी देवलोक की हो जाएगी। अगर आपने वचन पूर्ण नहीं किया तो तोहिनी इंद्रलोक की हो जाएगी, इसलिए इन्हें दे दो ना। ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, एक विशेष बात, गोगा जी महाराज के हाथ में एक भाला है। कथाओं में अक्सर आप लोग सुनते हैं गोगा जी महाराज कौन भी घोड़े वाले, बहुत अच्छी बात, भाले वाले आया कौन से? गोगा जी महाराज के हाथों में भाला है, लिए आया कहां से? ध्यान रहे ये विशेष बात है। गोगा जी महाराज के हाथ में जो भाला है ना, ये भाला महाराज इंद्र का है। ध्यान रहे, आज उर्वशी को लेकर जिस समय राजा गंगाधर राव चले, इंद्र ने रोक लिया, बोले इधर आओ। क्यों? इंद्र ने रोक लिया, बोले इधर आइए जी। बोले तुमसे बलशाली मृत्यु लोक में कई राजा हैं, और तुमसे जो बलशाली कई राजा है ना, तो भूतल पर अगर कोई विवाद है तो जर जोरू और जमीन, अगर उर्वशी इतनी सुंदर है और तुमसे बलशाली कोई राजा तुमसे छीन कर ले गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर तुम उर्वशी को ले जा रहे हो तो एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि अगर उर्वशी जिस दिन तुम्हें पूर्ण निर्वस्त्र देख लेगी उस दिन छोड़कर चली आएगी, और उर्वशी के पास में 2 मेष हैं, 2 बढ़िया हैं, 2 लाल, उनमें से जिस दिन एक चोरी हो जाएगा उस दिन ये छोड़कर। राजा बोले बिल्कुल सही, सब शर्तें मंजूर हैं। बोले ठीक है। अब बोले अब एक मामला और है। क्या? अब ये मामला ये है, मेरे प्यारे भक्तों, राजा गंगाधर राव कहने लगे हैं, देवत्तु हम तुम्हें एक अस्त्र देते हैं जो देवताओं का अस्त्र है। और एक विशेष बात हमारी ध्यान आए, हम तुम्हें एक अस्त्र देते हैं और इस अस्त्र में वो तासीर है, इसके सामने जो आ जाएगा उसका धड़ सर से अपने आप अलग है। दूसरी बात, जब तक ये अस्त्र होगा तब तक तुम्हारे वंश, तुम्हारा जब तक वंश चलेगा तब तक ये अस्त्र तुम्हारी वंश की रक्षा करेगा, जब तक तुम्हारा वंश चलेगा। देवताओं ने राजा गंगाधर राव को वरदान दिया। गंगाधर राव बोले बिल्कुल महाराज, और बोले ध्यान रहे ये अस्त्र तुम्हारे वंश में देवत्व प्राप्त हो जिस दिन देवताओं का 33 कोटि देवताओं का अंश जिस दिन तुम्हारे वंश में होगा
उसी दिन ये अस्त्र अपने नाम से विख्यात हो जाएगा। आज इंद्र ने जित में ये वरदान दिया है राजा गंगाधर राव को। महाराज इंद्र ने एक भाला दिया है और कह दिया है ये भाले में वो तासीर है जिसके सम्मुख होगा उसका सर धड़ से। आज उस अस्त्र को लेकर जिस समय आए और जिस समय अस्त्र को लेकर आए मेरे प्यारे बंधु, राजा गंगाधर राव ने आज अपने राज्य में महाराज गंगाधर राव और उर्वशी से 3 संतानें पैदा हुई। बड़े बेटे का नाम इंद्र रखा जिसने मध्य प्रदेश में इंदौर राज्य की स्थापना की। छोटे बेटे का नाम कलेंद्र, बीच के बेटे का नाम चंद्र रखा जिसने चंदेरी राज्य की स्थापना की। और एक सबसे छोटा पुत्र है जिसका नाम कलेंद्र पड़ा। इंद्र, चंद्र और कलेंद्र 3 पुत्र पैदा हुए। इंद्र ने इंदौर राज्य की स्थापना की, चंद्र ने चंदेरी राज्य की स्थापना की, कलेंद्र महाराज इसी सांभर राज्य के राजा हैं। महाराज कलेंद्र के एक पुत्र हुए जिनका नाम कुंवरपाल हुआ और कुंवरपाल के एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम उम्बरपाल हुआ। उम्बरपाल इस सांभर राज्य के राजकुमार है। ध्यान दें, यहां से आगे की कथा तुम लोग सुनते रहे इसलिए तुम्हारी कथा उड़ रही थी, अभी नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि यहां से कथा आप लोग सुनते हैं, इसके पीछे की ये गड़बड़ कर लेते हैं लोग। आए महाराज उम्बरपाल राजकुमार हैं, सांभर राज्य में हैं, ददरेवा से कोई अभी संबंध नहीं है। एक दिन भ्रमण करते हुए शहर ददरेवा की तरफ बढ़े। बहुत सुंदर राज्य देखा और जब बहुत सुंदर शहर ददरेवा देखा तो शहर ददरेवा में ड्योढ़ी बांध की तरफ नजर दौड़ाई है। और जब ड्योढ़ी बांध को देखा, बहुत सुंदर ड्योढ़ी बांध है, बहुत सुंदर ड्योढ़ी बांध है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ड्योढ़ी बांध की तरफ जैसे ही नजर दौड़ाई है, देखा क्या है, आज राजा गंगाधर राव ने, मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही नजर डाली है, क्या किया, ड्योढ़ी बांध से पूछने लगे, बोले भैया यहाँ के राजा कौन है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर राज्य है। ड्योढ़ी बांध अपने राजा की तारीफ करने लगा, बोले भैया सच ये है, हमारे राजा बड़े उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। क्या है, आज राजा की तारीफ करते हुए बोला, कहने लगा महाराज यहां के राजा बड़े प्रबल हैं। और ध्यान रहे, जैसे ही बोला यहां के राजा बड़े प्रबल हैं, बोले कौन है, महाराज उम्बरपाल से वो ड्योढ़ी बांध बताने लगा। मान सिंह भूपाल और सुनाऊ हाल प्रजा खुशहाली। और एक बात ध्यान रहे, ये शहर ददरेवा चौहान वंशों का नहीं है। शहर ददरेवा ये चौहान वंशों का नहीं है। बोले क्या मान सिंह भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा खुशहाली। और ये बाल्मीक सरदार रे पाकड़ को है बल भारी। अरे ये राजा छतर भारी। तू
तेरी लीला यजब निराली है बाण में, तेरी लीला यजब निराली है उम्बरपाल। आज महाराज उम्बरपाल जो हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जिस समय शहर ददरेबा में पहुंचे, मानसिंह वाल्मीकि यहाँ के राजा हैं। आज भी उसका प्रमाण ये है कि जो लोग गोगा मेड़ी जाते हैं उन्होंने देखा हो, आज भी जो हम ताल के सामने खड़े होते हैं तो आज भी ताल के सामने वाल्मीकियों के घर बने हुए हैं। कितने लोगों ने देखे, जरा हाथ ऊपर करके देखे। उसके बाद जब घर से जब ददरेबा नौलखा बाग मंदिर में दर्शन करते हैं, जब निकल के आते हैं तो हाथ में झाड़ू लिए हुए वाल्मीकि परिवार की महिलाएं अपने से दक्षिणा मांगती, कहती है अपने राजा का नेक हमें दे दे। देखा है परीक्षित जी, तुमने देखा दीवान जी? नहीं देखो, गए हो? अच्छा, यानी ये शहर ददरेबा ये वाल्मीकियों का राजा हुआ था। और जब यहाँ के राजा मानसिंह वाल्मीकि हैं, उम्बरपाल के मन में एक विचार आया, हम चौहान वंशी, हमारा राज्य छोटा और यहाँ के राजा मानसिंह वाल्मीकि, इसका राज्य बहुत बड़ा। आज हम अपने पिता से जाकर कहेंगे कि पिताजी, हमारी इच्छा है कि हम इस शहर ददरेबा के राजा होना चाहते हैं। आज मानसिंह महाराज उम्बरपाल ने अपने पिता कुंवरपाल से बताया, बोले पिताजी, हम शहर ददरेबा पर आक्रमण करना चाहते हैं। प्रमाण है महाराज कुंवरपाल अपनी सेना के साथ में शहर ददरेबा पर आक्रमण कर दिया। और जब शहर ददरेबा पर आक्रमण कर दिया तो ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों कि इतनी उतरे मारे गए और वो कुंवरपाल बांगड़ राज्य को जीत करे, सुरपत सुजगे तुझा। इस भाला के बल पौरस पर महाराज उम्बरपाल इस शहर ददरेबा के राजा हुए हैं। इसी युद्ध में महाराज उम्बरपाल के पिता कुंवरपाल का वध हो गया। महाराज उम्बरपाल के पिता कुंवरपाल इसी युद्ध में तो मारे गए हैं, लेकिन मानसिंह वाल्मीकि भी इसी युद्ध में मारे गए। यानी महाराज उम्बरपाल के पिता। अब ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उम्बरपाल का विवाह रामकौर नाम की पत्नी हरियाणा से हुआ, रामकौर नाम की जिनकी पत्नी है